आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, अति उत्तम विषय, शाश्वत सुख की प्राप्ति कैसे हो। देखिए, शाश्वत सुख किसे कहते हैं? ऐसा सुख कि जिसे बाद कभी दुख आए नहीं। हर जीवित प्राणी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, डायनासोर्स हो, जन्म लेने वाला हर प्राणी जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। दिस इज लॉ ऑफ द नेचर। और हर प्राणी सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है। दुख तो उदय और प्रारब्ध के अधीन आ जाता है, वह अलग बात है, पर दुख कोई चाहता नहीं है और सुख पाने की अभिलाषा रखता है और सुख पाने के उपाय खोजता है, लेकिन वो उपाय मिलते नहीं है, क्योंकि उदय और प्रारब्ध के अंदर वो करेक्शन है नहीं। तो भाइयों और बहनों, शाश्वत सुख की हमने परिभाषा देखी, और ये शाश्वत सुख की हम प्राप्ति क्यों करें? प्रश्न ये कि जरूरत क्या है? मेरे जो एक समकक्ष चीफ इंजीनियर थे PWD के, तो उनसे मैं एक बार मिला, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप पुण्य पाप और पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक, सुख दुख, शाश्वत सुख की बात करते हो, आर्ट ऑफ विजन, सनातन सत्य की बात करते हो, इन सब की जरूरत क्या है? मैं तो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हूँ। मेरे रिटायरमेंट के बाद भी बंगला है, पत्नी है, घर है, गृहस्थी है, और मेरे पोते पोतियाँ सब आज्ञा में हैं, और मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। मुझे तो आनंद ही आनंद है। मैंने उनको कहा कि आप इतने 60-65 वर्ष के हो गए हो, क्या आपको जीवन में कभी तकलीफ नहीं आई? मैंने कहा बहुत बार तकलीफ आई। तो हमने कहा बस शाश्वत सुख यही है कि कभी तकलीफ आए ही नहीं, कोई दुख जीवन में आए ही नहीं। उसकी प्राप्ति करने के लिए हमने ये सनातन सत्य कार्यक्रम, आर्ट ऑफ द विजन, रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ, सम्यक दर्शन की कैसे प्राप्ति हो, एनलाइटनमेंट कैसे प्राप्त हो, उसके लिए ये प्रारंभ किया है। तो भाइयों और बहनों, अब हम देखें कि शाश्वत सुख जो है वो क्यों प्राप्त करें, जैसा कि हम बात कर रहे हैं। देखिए, जन्म और मृत्यु है, ये सबसे बड़े दुख के कारण होते हैं। हम सभी जन्मे हैं माँ की कोख के अंदर, 9 महीने उल्टे लटक करके माँ की खट्टी मीठी डकारें और वहाँ की घुटन और वहाँ की गंदगी और वहाँ की कितने तकलीफें हमने सहन करी। तो भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे कोख से बाहर निकालो, मैं आपको जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। तो ऐसा चिंतन करता है, लेकिन जब बाहर आता है तो वही घोड़ा और वही मैदान। हम इस दुनिया की चकाचौंध, इस माया के जगत के अंदर खो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, तन्मयाकार हो जाते हैं और वैसे ही बन जाते हैं। तो भाइयों और बहनों,
ये तो हो गया जन्म का। मृत्यु को देखिए, कभी आपने बेलेडोना प्लास्टर जो है, पट्टी जहाँ दर्द है वहाँ लगाई होगी। दर्द मिटने के बाद जब उस आप पट्टी को खींचते हो तो पिटनी इतनी एडेजिव चिपक जाती है कि वो सारे रोयों को खींच करके और फिर अलग होती है। तब कितना दर्द होता है, कई बार तो रूह तोड़ तक हो जाता है और कितना दर्द की अनुभूति है। ठीक इसी तरह से पूरे शरीर के अंदर आत्मा फैली होती है और आत्मा के एक जो है चेतन परमाणु पर असंख्य कर्म के जो है कालाणु लगे रहते हैं। आत्मा जब ये शरीर छोड़ती है, मृत्यु होती है, आयुष्य समाप्त होता है, दूसरे शरीर में जाना होता है, अंतराल गति को जाती है, तो वो पूरा जाल की तरह उस जो है अपने आत्मा के चेतन परमाणुओं को खींच करके, और अचेतन के परमाणु हैं वो भी साथ के अंदर जो है वो कहना चाहिए कि वो कार्बन शरीर के रूप के अंदर साथ जाते हैं और अंतराल गति में कार्बन शरीर, शुद्ध आत्मा परमात्मा, और तीसरा उनको दोनों को अक्रिया है, दोनों को धक्का देने के लिए तेजस शरीर है, वो तीनों साथ जाकर के नए शरीर में जन्मते हैं। तो जब वो खिंचाव करती है आत्मा समस्त अपने असंख्य चेतनामय परमाणुओं को जो है, और वो कर्म के परमाणुओं के साथ खींचती है और उस शरीर को पीछे छोड़ती है शव के रूप में, तो कितना दर्द होता है ये मरने वाला व्यक्ति ही जानता है। तो देखिए, जन्म मरण स्वयं अपने आप में सबसे बड़ा दुख का कारण है, और जीवन के अंदर सुख और दुख आता है वह चीज़ तो अलग है। किसी को भयंकर दुख आता है, कई तरह की बीमारियां हो जाती है, कई तरह की तकलीफें जीवन में आती है। इन सब से उबरने के लिए शाश्वत सुख की ओर व्यक्ति दौड़ता है, भागता है। और खास तौर से देखिए कि जो रहीमदास जी ने क्या कहा है कि सुख में सुमिरन सब, दुख में सुमिरन सब करे, और सुख में करे न कोई, जो दुख में सुमिरन करे, तो जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। यानी व्यक्ति को जब दुख आता है तो ईश्वर ईश्वर परमात्मा को चिल्लाता है, सुख के अंदर वह मस्त हो जाता है। तो अगर व्यक्ति सुख के अंदर भी ईश्वर को याद रखे, मैं मन वचन काया से मुक्त, ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया रूपी शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, मन वचन काया है ये कुदरती रचना है, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये हर वक्त में रियलाइज करे तो व्यक्ति को कभी दुख हो ही नहीं सकता है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो दुख है वो आता है तो व्यक्ति शाश्वत सुख की परिकल्पना करता है, योजना बनाता है। तो उस शाश्वत सुख की प्राप्ति को हम कैसे करें, उसके लिए हमने सनातन सत्य कार्यक्रम डिजाइन किया है। सनातन सत्य कार्यक्रम है वह कुदरत और कुदरत के कानून पर आधारित है, जो दोनों शाश्वत है, जो सिद्धांत पर आधारित है, और सिद्धांत कभी बदलता नहीं है। कुदरत शाश्वत द्रव्यों के समवाय को कहते हैं, चेतन अचेतन, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस, और ये कानून से चलते हैं, उसका नाम कुदरत का कानून है। और क्योंकि हर व्यक्ति के कर्म अलग अलग है, हर एक का उदय और प्रारब्ध अलग है, जब दुनिया में विविधता है तो उसके कारण जड़ द्रव्यों को अवस्था रूप में बदलना पड़ता है, उसको कुदरती रचना कहते हैं। तो जो है हमारा प्रिंसिपल बन गया कि कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। यानी आपने कुदरत के कानून का जन्म से मृत्यु तक और आने वाले 2-3 भवों के अंदर कुदरत के कानून को कभी तोड़ा नहीं है, तो निश्चित तौर पे
आपकी पहले जन्म के अंदर शाश्वत सुख की नींव लगती है और आने वाले अधिकतम 3 जन्मों के अंदर आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति यानी आपके स्वरूप की प्राप्ति यानी कि आपको आत्मा का स्पष्ट वेदन हो जाता है, यानी कि जो मन वचन काया रूपी अज्ञान है वो जो है हमारा मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म रूपी अज्ञान है, उसका एक भी परमाणु आत्मा के साथ नहीं रहता है। जब जड़ नहीं रहता है, उदय प्रारब्ध नहीं रहता है, डिस्चार्ज समाप्त हो जाता है और हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा है, लाइव पार्ट भी समाप्त हो जाता है, वह स्वयं प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है, मन विलीन हो जाता है, ज्ञान जीरो हो जाता है, तो वह स्थिति शाश्वत सुख की स्थिति कहलाती है और उसको कहा जाता है ब्लिस, उसको कहा जाता है परमानेंट सुख, उसको कहा जाता है शाश्वत सुख। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि शाश्वत सुख की हमने परिभाषा की और शाश्वत सुख को पाने के लिए हमने सनातन सत्य और इस सनातन सत्य को जो है मस्तिष्क में बिठाना होता है, उसको हम आर्ट ऑफ द विजन कहते हैं। सनातन सत्य को मस्तिष्क की समझ से पालन करना, समझ है वह अपने आप में एक दर्शन है। समझ जो है हमारी ठीक हो जाती है तो वो राइट बिलीफ कहलाती है और हमारी गलत मान्यता, देखिए सुख और दुख वास्तव के अंदर इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये भ्रमित मान्यता है। इस भ्रमित मान्यता के कारण ही हमारा ये मोहनीय कर्म खड़ा हुआ है कि जड़ पदार्थों के अंदर सुख को खोजना, रोटी में सुख, कपड़े में सुख और भोजन में सुख, स्त्री में सुख, धन में सुख, दौलत में सुख और पद में सुख, प्रतिष्ठा में सुख, संबंध में सुख और सत्ता में सुख, रिश्तों में सुख, नातों में सुख, जब ये मानने लगते हैं तो भ्रमित होते हैं। ये रॉन्ग बिलीफ है। वास्तव में सुख है वो आत्मा का गुण है, आत्मा भीतर है और आत्मा के अंदर शुद्ध आत्मा परमात्मा के अंदर सुख का धाम है। वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। ये अनंत का अर्थ क्वांटिटी वाचक नहीं है, ये क्वालिटी वाचक है, यानी क्वालिटी का ज्ञान है, उसको केवल दर्शन, केवल ज्ञान कहते हैं। और अनंत दर्शन क्वांटिटी वाचक नहीं है, क्वालिटी वाचक है, उसको हम कहते हैं कि केवल दर्शन, केवल ज्ञान। और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत शक्ति का अर्थ होता है कि हमारी आत्मा जो है वह संपूर्ण शक्तिशाली, इतनी शक्तिशाली इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी वस्तु नहीं है, क्योंकि वह अविनाशी है। आत्म तत्व ही अविनाशी होने के कारण जो है वह जो है वो अनंत जो है शक्तिशाली है और अनंत सुख का धाम है, यानी आत्मा में कभी दुख आता ही नहीं है। वो शाश्वत सुख है, उसमें शाश्वत सुख का जरिया बह रहा है, उसमें शाश्वत सुख का समुद्र लह रहा है। मेरी शुद्ध आत्मा शाश्वत सुख के समुद्र के अंदर जो है गोते खा रही है, नहा रही है और जो डुबकियां लगा रही है, इतना आनंद है। यानी किसी को भीतर का आनंद का खजाना मिल जाए तो बाहर जो इन जड़ पदार्थों में जो आनंद मिलता है वो तो फीका 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 नजर आता है। जैसे कि आपने मीठा खाकर के ऊपर से चाय पी ली तो वो फीकी फीकी लगती है, जबकि वास्तव में वो चाय मीठी है, क्योंकि आपने बड़े आनंद को पहचान लिया, इसीलिए छोटा आनंद आपको तुच्छ लगने लग गया। हमारे घर में कोई दादा आकर के बैठ जाता है और घर को हड़प लेता है तो हम क्या करते हैं
कि उससे शक्तिशाली बड़े दादा को लाके खड़ा करते हैं, छोटा दादा भाग जाता है। हमारे मस्तिष्क के अंदर जब अशुभ भाव आके खड़े होते हैं, उसकी जब हमने शुभ भाव खड़े किए, निराशा आ गई, आशा को खड़ा कर दिया, और जो है हमारे में उत्साह की कमी हो गई तो हमने उत्साह का भाव खड़ा कर दिया, और हमारे के अंदर आग्रह की बात आई तो हमने खुदा जो है अनाग्रह को खड़ा कर दिया। शुभ भाव खड़ा करने से अशुभ भाव तिरोहित हो जाते हैं। तो इसीलिए भाइयों बहनों, ये साधना शुभ भावों के विरुद्ध अशुभ भावों के विरुद्ध शुभ भावों को खड़ा करके विजय पाना है, ये साधना है। ठीक उसी तरह से हमारा सम्यक तप जो है आर्ट ऑफ द विजन के अंदर, कि सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु, जो आपका उदय प्रारब्ध चल रहा है, जो आप पिछले जन्म से लेकर के आए हो, पिछले जन्म का जो है आपने जो जो भाव डाले हैं, जो भाव मन बनाया है, उस भाव मन के साथ में जो सिस्टम काम करता है, प्रतिष्ठित आत्मा, अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वर्तमान के संयोग, वर्तमान का ज्ञान, वर्तमान का दर्शन, आपका इंटरेस्ट और आपके इंटेंशन, भाव, जब सारे इकट्ठे होकर के और उसके ऊपर कोट चढ़ता है, तब वो आपका जो है एक कॉज कहलाता है। और जब बहुत से कॉज जीवन भर इकट्ठे होते हैं, बंच ऑफ द कॉजेज होते हैं, कॉजल बॉडी होती है, तो वह जो है जब आपका आयुष्य समाप्त होता है, आपकी आंसर शीट कुदरत के पास चली जाती है, तो स्पीच और एक्शन के बीज है कुदरत के क्लाउड में पड़ते हैं, और आपका भाव मन है, ये आत्मा के साथ में, तेजस शरीर के साथ में, धक्के के साथ दूसरे शरीर में प्रवेश करते ही, आपका जन्म होते ही, वो भाव मन द्रव्य मन में उदय प्रारब्ध के रूप में बदलता है, और स्पीच और एक्शन के जो बीज होते हैं वो आपको जो है वो वचन और काया देते हैं। तो मन वचन काया रूपी ये पुतला बनता है। ये कॉजेज का ये इफेक्ट है, हमारी जो क्रॉस बॉडी है, ये कॉजल बॉडी का इफेक्ट है, और यही अज्ञान है। तो इस अज्ञान को समाप्त करना ही वास्तव के अंदर सच्चा जो कहना चाहिए कि वो हमारा सच्चा त्याग है। अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। कुदरत को समर्पण ही सच्चा समर्पण है। आप घर गृहस्थी छोड़ो या न छोड़ो, आप त्याग पचकान करो या न करो, आप मन वचन काया की शुद्धि करो, कैसे करो, किस तरीके से करो, किस उपासना से करो, किसी रिचुअल से करो, उस सृष्टि में हम नहीं जाना चाहते हैं। हम तो दृष्टि बदलते हैं। वो दृष्टि ये है कि आप जो है वो इस प्रकृति पुरुष को अलग अलग रखो, दोनों को जोड़ो मत। एक जो है पॉजिटिव साइड है और नेगेटिव साइड है बिजली की, दोनों को जोड़ा तो धमाका हो जाएगा। आप अगर कोई HT की लाइन के ऊपर लटक गए, अर्थ हो गए, तो आप भस्मीभूत हो जाओगे। दोनों को अलग अलग रखो। तो अलग अलग रखना साधना है। अलग अलग रखने का अर्थ ये है कि जन्म से मृत्यु आपका जो भी उदय प्रारब्ध चल रहा है, ऑटो मोड से चल रहा है, डिस्चार्ज रूट के अंदर चल रहा है, कितने समय तक चलता रहेगा, उसको कुदरती रचना मानो, देखो, समझो और विश्वास करो। यह कुदरत के कानून का पालन है। ये नहीं तोड़ोगे तो कुदरत आपके साथ में, आपको कोई पनिशमेंट नहीं करेगी, और उसका परिणाम ये होगा कि मन वचन काया रूपी जो अज्ञान है, मोहनीय कर्म, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म है, तो वो धीरे धीरे इरेज होता रहेगा। मैं आपको एक बताऊं कि जो है हमने एक चित्र बनाया गोले में पेंसिल से, तो अब वो जो है चित्र है वो अज्ञान हो गया। अब मैं एक पेन, उसमें एक पेंसिल से फिर उसको मिटाना चाहूँ, तो उसके ऊपर मैंने पेंसिल
के बने हुए चित्र पे पेंसिल रगड़ी तो चित्र तो दब जाएगा, लेकिन चित्र इरेज नहीं हुआ, चित्र साफ नहीं हुआ, यानी ज्ञान के द्वारा अज्ञान को मिटाया नहीं जा सकता है। अब मैंने विज्ञान रूपी डिटर्जेंट लिया, रबड़ लिया, रबड़ को धीरे 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 उसके ऊपर रगड़ना चालू किया चित्र के ऊपर, तो वह पूरा जो है साफ हो जाएगा और साफ होकर के क्लियर कागज बन जाएगा। तो ये हो गया कि विज्ञान के द्वारा जो है हमने अज्ञान को इरेज किया। ज्ञान से अज्ञान इरेज नहीं होता है, और विज्ञान की एप्लीकेशन करी, यानी सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन केंद्र में प्रभु है, तो उसकी एप्लीकेशन करने से जो भाव पड़ते हैं, जो हमने कोट की बात करी प्रतिष्ठित आत्मा की, वो भाव है मोक्ष के लायक और सहायक चलते, यानी कि आप जन्म जन्मांतर तक मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया कुदरती रचना है और मन वचन काया कुदरती रचना मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये स्मरण करते रहे, इसकी माला फेरते रहे, इसका जप करते रहे, तो आपका जो है मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय करोड़पी अज्ञान है, वो रबड़ लगाने के समान जो है वो इरेज होते होते एक भी परमाणु आत्मा के साथ में जड़ का ज्ञान का नहीं रहेगा। तो आत्मा उस जड़ की अनुपस्थिति में वह इस शरीर में रह ही नहीं सकता, और वह सिद्ध शिला में जाकर के विराजमान हो जाएगा, ईश्वर बन जाएगा, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम बन जाएगा, और वह शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाएगा, और वह ईश्वर बन जाएगा। उसके किसी भी तरह का पूरे जन्म के अंदर कोई दुख नहीं आएगा। तो अद्वैत बनना ये शाश्वत सुख है, और द्वैत में रहना जो है ये हमारा सारा दुख है। तो दुख से सुख की ओर आने का अर्थ हुआ अद्वैत से द्वैत बनना, द्वैत से अद्वैत बनना, और हमको विधेय बनना, और हमारा जो सम्यक तप करना, यानी कि जो कुदरती रचना को देखते रहना, कुदरत के कानून का पालन करते रहना, इन सब चीज़ों से होते होते वो हमारा क्या होगा कि आत्मा के साथ सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है, उसका डेवलपमेंट होता रहेगा। इधर अज्ञान का इरेज हुआ और उधर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट हुआ, जो कि अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होता है। अगले जन्म में अघाती कर्म कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं, नए बनते हैं, घाती कर्म होते हैं जो अज्ञान रूप में होते हैं, वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, वो कॉजल बॉडी के रूप में कैरी फॉरवर्ड होते हैं, और जब तक रहते हैं, जब तक कि वो समाप्त नहीं कर दिए जाते, भस्मीभूत नहीं कर दिए जाते, इरेज नहीं किए जाते। तो भाइयों बहनों, बड़ी स्पष्ट इक्वेशन है कि आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति करने के लिए अज्ञान को समाप्त करना पड़ेगा, और जहर को जहर से मारा जाता है। वो अज्ञान रूपी जहर को मारने के लिए विज्ञान का उपयोग करना पड़ेगा। ये हमारी जो होम्योपैथिक दवा क्या होती है कि ये कुछ डिग्री तक जो है वास्तव में जहर होता है। तो अलग अलग बीमारी की अलग अलग डिग्री के जहर की जो है बूंदें बनाई जाती है, रोगी को दी जाती है, तो जहर से जहर को मारा जाता है। तो विज्ञान को जो है वो विज्ञान के द्वारा ज्ञान को इरेज किया जा सकता है, मीठे से मीठा। यानी अगर मीठी दवाई देते रहो, रोग नहीं कटेगा। रोग को काटने के लिए कड़वी दवाई देनी पड़ेगी। मीठे को मीठी दवाई देने का अर्थ हो गया कि हम ज्ञान से अज्ञान को नाश करने में लग गए। नहीं, हमें जो है विज्ञान रूपी जहर से जो है अज्ञान रूपी जो है वो जहर को नाश करना पड़ेगा। तो भाइयों बहनों,
बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है कि आप आर्ट ऑफ द विजन मस्तिष्क के अंदर इसको धारण करके और शाश्वत सुख को प्राप्त कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवन को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सब आर्ट ऑफ विजन का पालन कर शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।